पहले रैपिड राउंड देख लीजिए, बहुत जरूरी खबरों का है, फिर विस्तार करते हैं इन सब खबरों का। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा, राजस्थान में भी वो दिन दूर नहीं जब गरीबों को लूटने वाले सलाखों के पीछे होंगे। जिसने गरीब को लूटा है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर भी प्रहार किया। अब तो कांग्रेस राजस्थान में नशे के तस्करों को भी बढ़ावा दे रही है। राजस्थान में 25 नवंबर की वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने एक बार फिर लाल डायरी का जिक्र किया। यहाँ राजस्थान में बीते 5 वर्षों में क्या हुआ है, इसकी पूरी कथा लाल डायरी में लिखी है। डायरी लाल है, कारनामे काले हैं। 5 राज्यों के चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने 1760 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक ये राशि इन 5 राज्यों के पिछले चुनाव के दौरान जब्त की गई राशि की तुलना में 636% ज्यादा है। चुनाव आयोग के मुताबिक राजस्थान में 650 करोड़ से ज्यादा, मध्य प्रदेश में 323 करोड़ से ज्यादा, छत्तीसगढ़ में करीब 77 करोड़ और मिजोरम में करीब 50 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। जब्त की गई वस्तुओं में नकदी के साथ शराब, ड्रग्स, कीमती धातु, मुफ्त उपहार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में खाद्य पदार्थों पर हलाल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करने वाले व्यापारियों पर योगी सरकार का हंटर चला है। यूपी में योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया। अब अगर किसी कंपनी ने इस तरह के सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया तो उस पर कानूनी एक्शन होगा। योगी सरकार को शिकायत मिली थी कि डेयरी उत्पाद, बेकरी उत्पाद, पेपरमिंट ऑयल, नमकीन और खाद्य तेल जैसे उत्पादों पर हलाल सर्टिफिकेट लगाया जा रहा है। हलाल की सर्टिफिकेट देने के माध्यम से पूरे देश में जो फंडिंग होता है, उस फंडिंग से लव जिहाद, धर्मांतरण और आतंकवाद को बढ़ावा देने का कार्य होता है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। दरअसल पाकिस्तान में स्थित श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में पाकिस्तान परियोजना प्रबंधन इकाई के अधिकारी डांस करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, 18 नवंबर को ही इस पार्टी में शराब के साथ साथ नॉनवेज भी परोसा गया था और ये सब करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के परिसर में हुआ। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुद्वारे को अपवित्र करने का इल्जाम लगाया। गुरुद्वारा करतारपुर साहिब की उनके जो अफसरान थे, इन लोगों ने गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स के अंदर नाच गान कराया, शराब का सेवन किया, मीट मुर्गा मांस का सेवन किया। इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। एसजीपीसी ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। एक पार्टी की गई है जिस पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ शराब ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਮੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। कोलकाता एयरपोर्ट पर हंगामा करने के आरोप में 1998 बैच के आईपीएस अनिर्बान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल आईपीएस अनिर्बान रे से कोलकाता एयरपोर्ट पर जब एक्स्ट्रा लगेज का पैसा मांगा गया तो आईपीएस भड़क गए और एयरपोर्ट स्टाफ को भला बुला कह डाला। हंगामे के बाद आईपीएस ऑफिसर को फ्लाइट से भी उतार दिया गया और व्हीलचेयर पर बैठाकर पुलिस को सौंप दिया। यूपी के रायबरेली में गोल्ड व्यापारी से करीब 1 करोड़ रुपए का सोना लूट कर बदमाश आराम से फरार हो गए। ये पूरी घटना भीड़भाड़ वाले इलाके लालगंज सब्जी मंडी में हुई। एक सराफा व्यापारी था जो कि अपनी दुकान बंद करके कुछ आभूषण लेके अपने घर की तरफ जा रहा था और उससे सोने के आभूषणों से भरा बैग अभियुक्तों द्वारा छीन लिया गया। दरअसल सोना व्यापारी अनंतराम अपनी बाइक से घर जा रहे थे। बाइक पर ही उन्होंने एक तरफ गोल्ड से भरा बैग तो दूसरी ओर चांदी से भरा बैग लटकाया हुआ था। रास्ते में ही अनंतराम को 3 बदमाशों ने घेर लिया और हथियार के दम पर गोल्ड से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। व्यापारी के मुताबिक उनके झोले में करीब 1 करोड़ का गोल्ड था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बदमाशों को पकड़ने के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। जो वादी हैं, कंप्लेनेंट हैं, उनके द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें उनके द्वारा 65 लाख की धनराशि के जेवर के बारे में अंकित किया गया है। इस बारे में भी हम छानबीन कर रहे हैं। सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद महापर्व छठ का आज समापन हो गया। देश भर के अलग अलग हिस्सों में छठ धूमधाम से मनाया गया। महापर्व छठ पर बिहार के मुंगेर में अनोखी तस्वीर देखने को मिली। यहाँ नदी पर नाव से ही पुल तैयार कर दिया गया और ये पुल प्रशासन ने नहीं बल्कि गांव वालों ने तैयार किया था। दरअसल टीकारामपुर गांव में गंगा नदी पर कटाव के कारण व्रतियों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसे लेकर ग्रामीणों द्वारा गंगा नदी के बीचों बीच 600 फीट लंबा पुल तैयार किया गया। पुल को बनाने में करीब 2 दर्जन नाव का इस्तेमाल हुआ। 2023 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। ऐसा छठी बार था जब ऑस्ट्रेलिया ने इस खिताब को जीता, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा सामने आया जो आपको हैरान कर देगा। दरअसल ये विवाद मिचेल मार्श के पैरों के नीचे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी रखी एक फोटो पर हुआ। ये फोटो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस के द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर की गई थी, जिसको देखकर क्रिकेट फैंस का गुस्सा फूट पड़ा। मिचेल मार्श को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।